हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। डेली यूज सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम रोज़ाना किसी न किसी मौके पर बोलते रहते हैं। तो आइए आपको इस वीडियो में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में बताते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। तो हमारा यहाँ पर पहला सेंटेंस है, मैं अभी आ रहा हूं। मैं अभी आ रहा हूं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग यानी मैं अभी आ रहा हूं। नंबर 2 पर हमारा सेंटेंस है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया किसी चीज की अगर आपको तारीफ करनी हो तो तब आपको ये सेंटेंस बोलना है वेरी वेल। वेरी वेल यानी कि बहुत बढ़िया। नंबर 3 पर हमारा सेंटेंस है, अच्छी बात है। अच्छी बात है, तो फाइन या वेरी गुड, इन दो में से कोई सा भी एक यूज कर लेंगे। या तो खाली फाइन बोल दें या फिर वेरी गुड बोल दें, दोनों का मतलब है अच्छी बात है। नंबर 4 पर हमारा सेंटेंस है, जैसी आपकी इच्छा। जैसी आपकी इच्छा या जैसी आपकी मर्जी, तो इसको जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो एज यू लाइक आप कह सकते हैं। एज यू लाइक कह सकते हैं, एज यू विश भी कह सकते हैं और एज यू प्लीज भी कह सकते हैं। तीनों सेंटेंसेस सही हैं। एज यू लाइक कहें, एज यू विश कहें या फिर एज यू प्लीज कहें। नंबर 5 पर हमारा सेंटेंस है, और कुछ। जब हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो वो कह देता है कि और कुछ, या हम कहें और कुछ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स यानी और कुछ। बस रहने दो। बस रहने दो यानी काफी है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं दैट्स एनफ। दैट्स एनफ। दैट्स जो है कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज की। दैट इज एनफ कह दीजिए या फिर दैट्स एनफ कह दीजिए, एक ही बात है। थोड़ा सा भी नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉट अ बिट। नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। नंबर 8 पर है, ध्यान रखना। ध्यान रखना, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेक केयर। ध्यान रखना यानी कि टेक केयर। नंबर 9 पर है, कल मिलेंगे। कल मिलेंगे, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे सी यू टुमारो। सी यू टुमारो यानी कि कल मिलेंगे। अगर आपको बोलना हो क्या मामला है, क्या मामला है या फिर क्या बात है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर यानी कि क्या मामला है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। अब मैं आपको इसी वीडियो में कुछ रूल्स के बारे में बता देता हूं। जैसे यहाँ पर थोड़ी सी पहचान हमें पता होनी चाहिए कि अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस की, बस प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंसेस की बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस वो होते हैं, अगर हम हिंदी वाले सेंटेंसेस की बात करें तो हिंदी में क्या पहचान होती है, क्रिया जो होती है, क्रिया क्रिया के साथ ता है या फिर ती है या फिर ते हैं या ता हूं, ये वाले शब्द होते हैं। क्रिया के साथ ता है, ती है या फिर ते हैं या ता हूं, ये वाले शब्द लगे हुए होते हैं क्रिया के साथ, तो समझ जाइए कि सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई प्ले क्रिकेट। अगर इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाना चाहें, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो इसको बोलेंगे आप आई डोंट प्ले क्रिकेट। आई डोंट प्ले क्रिकेट। अगर आपको बोलना हो क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, यानी कि सवाल बन गया क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो इसको बोलेंगे डू आई प्ले क्रिकेट। डू आई प्ले क्रिकेट। अगर इसको डबल इंटेरोगेटिव में बनाना हो, मैं क्रिकेट कब खेलता हूं, तो अब इसमें कब जो शब्द है तो पहले इसकी इंग्लिश लगाएंगे, यानी कि व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट। कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो मैं क्रिकेट कैसे खेलता हूं, तो इसको बोलेंगे हाउ डू आई प्ले क्रिकेट। हाउ डू
आई प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से अगर आपको बोलना हो मैं क्रिकेट क्यों खेलता हूँ, तो क्यों की इंग्लिश पहले लगाएंगे। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई। वाई डू आई प्ले क्रिकेट, वाई डू आई प्ले क्रिकेट। अगर सेंटेंस बोलना हो मैं क्रिकेट कहाँ खेलता हूँ, तो कहाँ की इंग्लिश पहले आएगी वेयर। वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, वेयर डू आई प्ले क्रिकेट। इस तरीके से तो एक ही सेंटेंस को मैंने कई तरीके से चेंज करके आपको बताया किस तरीके से चेंज करते हैं, यानी अफर्मेटिव को निगेटिव कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को, और फिर इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं, और डबल इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं। और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इसमें जो मेन वर्ड होता है यानी कि कब, क्यों, कौन, कैसे, कहाँ, तो इन शब्दों की, इन अल्फाजों की या वर्ड्स की इंग्लिश पहले लगाई जाती है, इसलिए हम इनको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर कोई एस या ईएस वाली वर्ब की बात करें, जैसे ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। अगर इसको निगेटिव बनाएं तो आप यहाँ पर देखें ही के बाद रीड्स का यूज किया गया, ही रीड्स अ बुक, यानी वह एक किताब पढ़ता है। जब आप इसका निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो आप यहाँ पर डज नॉट या डजंट, चाहे डज नॉट कह दें या डजंट कह दें, तो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट रीड अ बुक। और जब डज नॉट का यूज करते हैं तो रीड का एस हट जाता है, तो सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट रीड अ बुक, यानी वह एक किताब नहीं पढ़ता है। तो ही रीड्स अ बुक ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और ही डज नॉट रीड अ बुक ये एक निगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर जब सब्जेक्ट के बाद एस या ईएस वाली वर्ब आती है उसको जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डज नॉट का यूज करते हैं, और सब्जेक्ट के बाद अगर एस या ईएस वाली वर्ब नहीं है यानी कि फर्स्ट फॉर्म में और उसमें एस या ईएस नहीं है तो वहां पर डू नॉट लगाते हैं। जैसे आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू नॉट को आप चाहे डोंट कह दें, आई डू नॉट प्ले या आई डोंट प्ले एक ही बात है। तो आई प्ले का निगेटिव हो गया आई डोंट प्ले, और ही रीड्स अ बुक इसका निगेटिव हो गया ही डज नॉट रीड अ बुक। जब डज नॉट होगा तो रीड में से एस हट जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सेंटेंस में जब डज यूज किया गया है तो डज को पहले कर देंगे, तो सेंटेंस बनेगा डज ही रीड अ बुक। और अगर आपको सेंटेंस निगेटिव भी रखना है और इंटेरोगेटिव भी रखना है तो डज ही नॉट रीड अ बुक, यानी क्या वह किताब नहीं पढ़ता है। और क्या वह किताब पढ़ता है तो इसके लिए बनाएंगे डज ही रीड अ बुक। ठीक है, तो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस के साथ साथ निगेटिव भी बना सकते हैं, और बिना निगेटिव के भी आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो एस या ईएस वाली वर्ब का जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम डज का यूज पहले करते हैं, और जब एस या ईएस वाली वर्ब नहीं आती है तो इस सेंटेंस में हम डू का यूज करते हैं पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो सेंटेंस चल रहा था ही रीड्स अ बुक, इसका निगेटिव हुआ ही डज नॉट रीड अ बुक, और इसका इंटेरोगेटिव बनेगा डज ही रीड अ बुक। और अगर इंटेरोगेटिव भी रखना है और निगेटिव भी रखना है तो ऐसे बनाए डज ही नॉट रीड अ बुक। अगर डज ही नॉट नहीं कहना हो आपको तो नॉट को डज में ही जोड़ दीजिए, यानी कि डजंट कह दीजिए, तो सेंटेंस हो जाएगा डजंट ही रीड अ बुक, डजंट ही रीड अ बुक। इस तरीके से हो जाएगा। वह किताब क्यों पढ़ता है, तो क्यों वाली बात आ गई तो क्यों की इंग्लिश पहले लगेगी, तो सेंटेंस हो जाएगा व्हाई डज ही रीड अ बुक, व्हाई डज ही रीड अ बुक। वह किताब कैसे पढ़ता है, तो इसको बोलेंगे हाउ डज ही रीड अ बुक, हाउ डज ही रीड अ बुक। वह किताब कहाँ पढ़ता है, तो कहाँ की इंग्लिश पहले लगाएं, वेयर डज ही रीड अ बुक, वेयर डज ही रीड अ बुक। वह किताब कैसे पढ़ता है, तो आप कैसे की इंग्लिश लगाएं, हाउ डज ही रीड अ बुक, हाउ डज ही रीड अ बुक। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो डेली यूज सेंटेंसेस हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे, एक बार फिर से उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस मैं अभी आ रहा हूँ, जस्ट कमिंग। दूसरा बहुत बढ़िया, वेरी वेल। नंबर 3 अच्छी बात है, फाइन बोले या फिर वेरी गुड बोल दें। नंबर 4 जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी।
एज यू लाइक, या फिर एज यू प्लीज, या फिर एज यू विश, और कुछ इसको बोलते हैं एनीथिंग एल्स। बस रहने दो यानी कि काफी है, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, नॉट अ बिट। ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। क्या मामला है, क्या बात है, व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।